हेलो गाइस, वेलकम टू पी लर्निंग अकाउंट्स एंड मैथ। आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 14 चैप्टर नंबर 6 का। हमने कॉलिन एरियर तक कर लिया है, आज हम एडवांस करेंगे। कॉलिन एडवांस, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो कॉल का पैसा है वो हमें पहले ही मिल जाता है। तो हम इसमें इंटरेस्ट भी देते हैं उनको कि हाँ भाई तुमने पहले पेमेंट कर दी। जैसे कि फर्स्ट कॉल की पेमेंट है, सेकंड कॉल की पेमेंट है, इसने अलॉटमेंट भी कर दी साथ में। तो कर सकता है भाई, उस पर पैसा आ गया तो हम उसको इंटरेस्ट भी दे देंगे। तो हम इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करना सीखेंगे इसमें। और ये जो एंट्रीज बनेंगी वो तो हम बनाएंगे बनाएंगे पूरी। तो इसकी पहले एंट्री बनाएंगे। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। सिप्रा लिमिटेड इनवाइट करते हैं एप्लीकेशन 80,000 के 10 रुपए के हिसाब से, ठीक है। प्रीमियम तो नहीं है, प्रीमियम नहीं है, सिंपल हो जाएगा। 2.5 एप्लीकेशन पे आए 1 मई को 2021 को। अलॉटमेंट पे आए 1 जून को। दो आए रुपए फर्स्ट कॉल के, 1 नवंबर और ये 1 फरवरी। जितने भी शेयर थे रिसीव हो गए, अप्लाई हो गए और अलॉटेड हो गए। जो शंकर था ना, जिसपे शेयर 600 शेयर थे, जिसको हमने अलॉट करे थे, पेड द होल ऑफ द अमाउंट, मतलब पूरी अमाउंट अलोंग विद द अलॉटमेंट। वही जो मैं अभी बता रहा था कि उसने फर्स्ट और सेकंड कॉल की पेमेंट दे दी, अलॉटमेंट पे दे सकता है। तो वही इसमें केस हो गया। तो ये हमारे लिए इजी हो जाएगा, वही होगी कि अलॉटमेंट पे इसने पेमेंट कर दी, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन एडवांस अमाउंट वाज पेड टू द शंकर ऑन 1 फरवरी 2022। जितना भी उसका, जैसे कि मैंने बताया था अभी कि वो पहले पेमेंट कर देता है। जैसे कि कैश पेमेंट कर देते ना, कैश जल्दी दे दिया तो हम उसको कह देते हैं भाई टू डिस्काउंट ले ले। उसी तरह से अगर वो जल्दी पेमेंट कर देगा ना हमारी, तो हम इसको इंटरेस्ट दे देंगे। तो उसे कहेंगे इंटरेस्ट ऑन एडवांस। तो 1 फरवरी को दिया है, उसकी एंट्री पास कर देंगे। जरा कैश बुक बनानी हो, जर्नल एंट्रीज बनानी, जर्नल एंट्रीज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैश बुक तो आप सिंपल ही है, इसको ट्रांसफर इधर उधर करके बना दोगे। चलो इसमें बना के दिखा भी दूंगा, ठीक है। तो करते हैं ये सम। कॉल इन एडवांस का टॉपिक है हमारा। 80,000 शेयर है, 4 खाने में बांट देते हैं इसको, कोई दिक्कत तो नहीं है। यहाँ पे 2.5, 2.5, 2 एंड 3, ये एप्लीकेशन, ये अलॉटमेंट, और ये फर्स्ट कॉल और ये सेकंड कॉल, जिसे हम फाइनल कॉल भी बोलते हैं, ठीक है, सेकंड कॉल को। तो करते हैं हम। 80,000 शेयर है, ठीक है। अभी यहाँ तक तो एप्लीकेशन की सही सेम बनेगी, अलॉटमेंट की ड्यू की भी सेम बनेगी, पर बैंक में पैसे ना इसके भी एक्स्ट्रा आएंगे। इसने क्या बोला है, उसने अलॉटमेंट पे ही पेमेंट कर दी पूरे अमाउंट की। तो पूरे अमाउंट की फर्स्ट और सेकंड कॉल ही करी होगी ना, ये तो पहले ही कर चुका है। तो पहले करते हैं, ये जो एंट्री है वो बना लेते हैं हम। फर्स्ट एंट्री, एक सेकंड, फर्स्ट क्यों लिखे, जब हमें डेट गिवन है 1 मई, डेट गिवन है तो क्या जरूरत है हमें 1 टू लिखने की। तो बैंक में आएगा पैसा पहले तो, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, 80,000 शेयर है 2.5 के हिसाब से। तो कर देते हैं कैलकुलेटर भाई साहब से। 2.5, ये आगे 2 लाख, ठीक है। उसके बाद हम इसको क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। तो ट्रांसफर हम 1 मई को ही कर देंगे। 1 मई 2021 को यहाँ पे हमने ट्रांसफर कर दिए। तो ये हो गया शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, और यहाँ पे शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर देते हैं। तो शेयर कैपिटल अकाउंट 2 लाख एंड 2 लाख, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे हम 1 मई को ही, जब हम इसकी ट्रांसफर की बनाएंगे तो हम कहेंगे ड्यू की भी बना लेंगे साथ साथ, ठीक है। हम इसमें ड्यू की पहले क्यों नहीं बनाते, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि भाई 80,000 है शेयर है, 80,000 फुल अलॉटमेंट हो जाएंगे या हाफ होंगे, तो हम ड्यू की नहीं बना पाते। इसमें हमें पता है कि 80,000 को होगा, तो ड्यू की यहाँ बना लेते हैं इसी डेट पे। तो अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा यहाँ पे, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। जैसे ट्रांसफर की बनती है वैसी ड्यू की बनती है। अमाउंट सेम ही रहेगा क्योंकि शेयर भी सेम है और जो उसका अमाउंट है वो भी सेम है। ये हो गया 2 लाख, 2 लाख। अब इसको हम क्या करेंगे,
जो ये डेट है इसमें बैंक में पैसा आया, तो 1 जून को हम ये वाली एंट्री डालेंगे कि 1 जून 21 को पैसा आ गया, तो बैंक में आया, तो बैंक अकाउंट डेबिट। किस रीजन से आया? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, या तो इसको डेबिट है इसको क्रेडिट कर दो, और यहाँ पे कॉल इन एडवांस, एडवांस ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। कॉल इन एडवांस का कितना पैसा है, अलॉटमेंट का कितना पैसा है, दोनों टोटल करके तो बैंक में आया होगा ना, ठीक है। तो 2 लाख इसका आ गया, और कॉल इन एडवांस का कितना आया, उसके शेयर कितने थे, 600 शेयर थे, और उसने पेमेंट कितने की करी, सबकी कर दी, 3 और 2 5, 5 की कर दी उसने, 5 रुपए के हिसाब से 600 शेयर, तो ये आ गए 3000। तो हमारे बैंक में कितने आए होंगे, 2,03,000। बस इतना सा नॉर्मल सी एंट्री है जो आपको इसमें समझनी है। अब फर्स्ट कॉल की बनाते हैं। फर्स्ट कॉल की यहाँ पे इसी 1 जून को ही बनेगी, 2021 को, ठीक है। इसी को ही करेंगे, 1 जून 2021 को ही हम बनाएंगे ड्यू की। यहाँ पे ड्यू की आ जाएगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ड्यू कितने हैं भाई, ड्यू कितने हैं उसके हिसाब से हम देखेंगे। 80,000 है, 2 रुपए के हिसाब से हैं, तो ये हो गए 1,60,000, ठीक है। अब यहाँ पे बैंक में कब आया पैसा, 1 नवंबर को आया, तो यहाँ पे 1 नवंबर लिख देंगे, 21 बैंक में पैसा आ गया, ठीक है भाई। बैंक अकाउंट डेबिट हो गया, और यहाँ पे रीजन लिख देंगे डेबिट है, तो इसे क्रेडिट कर देंगे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, ठीक है। तो अब बैंक में 1,60,000 आना था, ये हमारा ड्यू है, पर इसने ये पैसा दे दिया ना हमें, तो ये बार बार बैंक में हम क्यों डालेंगे, सोचने की बात है ना। ये जब पैसा ये आ चुका है 3,000 फर्स्ट और फाइनल कॉल दोनों का, तो हम इसमें क्यों डालेंगे, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि कॉल इन एरियर, वो कॉल इन एडवांस, एडवांस कि कितना आ चुका है एडवांस, वो हम इसमें से माइनस करके फिर बैंक में पैसा आएगा। 600 शेयर थे, 600 शेयर है। फर्स्ट कॉल की बात करें तो फर्स्ट कॉल का ही अमाउंट लेंगे, इसमें दोनों कॉल के पैसे आ रहे थे, इसमें फर्स्ट कॉल की बात करेंगे, तो ये हो गए 1200, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 1200 हमारे नहीं आ रहे, क्योंकि ये पहले आ चुके हैं, बैंक में आ चुके हैं, बार बार थोड़ी ना वो देता फिरेगा। अब 1,60,000 में से 1200 माइनस करेंगे, तो ये 158,809, हाँ यही है, ठीक है। तो ये हो जाएगा। उसी तरह से सेकंड कॉल की एंट्री भी बन जाएगी, इसी तारीख को ही पहले बनाएंगे ड्यू की, 21 को। सेम बना लेते हैं, सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना है, 80,000 शेयर है, 3 रुपए के हिसाब से, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3, ये आ गया 2,40,000, 2,40,000, ठीक है। ये हमने कर दिया। अब उसको बैंक में ट्रांसफर कब करा है, 1 फरवरी को, 1 फरवरी 2021 को ट्रांसफर करा है, 22 को करा है, तो यहाँ पे आ गया बैंक में पैसा, तो हमने कर दिया बैंक को डेबिट। और उसी तरह से ही जैसे हमने अभी करा था बैंक, यहाँ पे कॉल इन एडवांस, और यहाँ पे हम लिख देंगे डेबिट है तो इसे क्रेडिट करो, सेकंड कॉल अकाउंट, यहाँ पे 2,40,000 है। जब भी हम बैंक डेबिट है उसी के साथ कोई चीज डेबिट करते हैं ना, इसका मतलब है यहाँ पे बैंक कम हो रहा है, तो बैंक कम ही तो करना है हमें, क्योंकि पैसा पहले आ चुका है, तो यहाँ पे हम करके कम करके ही तो दिखाएंगे। तो कितना, 600 शेयर के हिसाब से था, 600 शेयर थे इसके, 3 रुपए के हिसाब से 1,800, ठीक है। तो इसे माइनस करते हैं, कैलकुलेटर को ले आते हैं, जल्दी जल्दी हो जाएगा। 1800, 2,38,200, ये हो गया। अब हमने यहाँ तक तो कर दिया, ठीक है। अब उसको हम इंटरेस्ट भी तो देंगे, इंटरेस्ट पे करें 1 फरवरी को, इंटरेस्ट पे करेंगे, तो हम इसको पहले इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, तो पहले इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे वर्किंग नोट भी लिख देंगे,
इंटरेस्ट कैलकुलेट कैसे करेंगे? इसने क्या करा था देखो, एक इसने जून को दे दिए थे पैसे, कितने दिए थे? फर्स्ट कॉल के हिसाब से देखना आप, फर्स्ट कॉल किसकी कितने आए? 1200। ठीक है, 1200 आए। रेट कितना है? रेट कॉल इन एडवांस का होता है 12%, और कॉल इन एरियर का होता है 10%। मैंने लिखवा दिया था कॉल इन एरियर का, एडवांस का आपने यहाँ सीख लिया। 12% होता है, 12% होता है, डिवाइड बाय 12 महीने हैं। और कितने महीने का? जून से नवंबर तक देखेंगे, फर्स्ट कॉल की बात कर रहे हैं, इसको नहीं देखेंगे। जून हो गया, जुलाई हो गया, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर को कैलकुलेट नहीं करेंगे, ठीक है। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर को कैलकुलेट नहीं करेंगे क्योंकि 1 तारीख को है। तो 5 महीने हो गए, तो 5, इससे ये 2 हो गए, इस 12 से 12 हो गए, ये हो गए 60। ठीक है, ये हो गए। और ये सेकंड कितना अमाउंट आया था? 1800, 12,000, वो 12% है, कितने महीने का है? अब यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, ये नहीं कि आप यहाँ से कैलकुलेट करो, उसने यहाँ दिए थे जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। नहीं, फरवरी कैलकुलेट नहीं करेंगे, पीछे आ जाओ। 6, 7, 8, तो 8 महीने हो गए। आपको बहुत धीरे धीरे समझा रहा हूँ मैं, ताकि आपको कोई इसमें दिक्कत ना हो, क्योंकि इसी में अक्सर दिक्कत होती है कि ये हुआ कैसे। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको इंटरेस्ट धीरे धीरे कैलकुलेट करना बताया है। टोटल अमाउंट कितना हो गया इंटरेस्ट का? 144, ये आ गया 2 लाख, वो 204, यार 2 लाख, 2 लाख पूरे। हमने लाखों में बात करी है, अब 200 में बात हमारी हो नहीं रही। अब इसमें कैश बुक भी बनानी, तो कैश बुक भी बनाते हैं। उससे पहले हम क्या करते हैं, जो हमने ये कैलकुलेट करा है ना, ये 204 रुपये जो इसका इंटरेस्ट आया है, उसको हम पेमेंट भी तो कर देंगे। उसने कहा है कि 1 फरवरी को पेमेंट कर रहे हैं, तो करते हैं इसको पेमेंट पहले। यहाँ पे 1 फरवरी को, वही हम पहले ड्यू की बनाते हैं, इसमें भी ड्यू की बनानी पड़ेगी। इंटरेस्ट हम किसको पे कर रहे हैं? तो इंटरेस्ट ऑन एडवांस डेबिट हो जाएगा। ठीक है, कॉल इन एडवांस भी लिख सकते हो, इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस, जितना आप खींचना चाहो उतना लिख सकते हो। यहाँ लिख ही देते हैं कॉल इन एडवांस, कंफ्यूजन हो बस। यहाँ पे सन्ड्री मेंबर, हमें मेंबर का नाम यहाँ पे गिवन तो है, तो हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं। यहाँ पे कहाँ पे लिखें? यहाँ पे लिख देंगे शंकर। वैसे वो मेंबर करके लिखते हैं, हमने दोनों ही लिख दिया, आपकी चॉइस है। आप अगर नाम गिवन है ना शंकर, तो आप लिख देना। अगर एक्स एंड वाई या और भी कुछ है ना, तो आप सन्ड्री मेंबर लिख देना। ठीक है, दोनों केस बता दिए। इंटरेस्ट कितना बना? 204 रुपये, 204। अब इसको पेमेंट कर देंगे, तो इसको कैंसिल करना है, तो ये डेबिट हो जाएगा। सन्ड्री मेंबर डेबिट हो जाएगा। यहाँ पे आप शंकर लिख के कर सकते हो, मैंने बता दिया है। अगर नाम गिवन है तो शंकर शंकर चलते ही रहेगा। और यहाँ पे बैंक से पेमेंट हो जाएगी 204, 204। अब कंपनी वालों ने डेबिट क्यों करा था? क्योंकि उनके लिए तो ये लॉस है ना, इसलिए डेबिट करा। और यहाँ क्रेडिट किसको मिलेगा? ठीक है, और उसके बाद 1 फरवरी ये भी होगी, 1 फरवरी। और फिर बस इतना ही है, इसका बोला नहीं है पर हमें जरूरी है लिखना। 31 मार्च को हम क्या करेंगे, जो भी लॉस होता है ना, उसको हम रिटर्न ऑफ करते हैं। तो रिटर्न ऑफ करने के लिए हमें क्या करना होता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट करना होता है। और यहाँ पे ये एक्सपेंस हमारा डेबिट है, तो इसे क्रेडिट में ले आओ। इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस, ये हमारा क्या हो गया? लॉस हो गया। ठीक है, ये हमने रिटर्न ऑफ कर दिया, रिटर्न ऑफ की एंट्री है बस। अब हम बनाते हैं कैश बुक। ठीक है, इस पेज से बना रहे हैं। यहाँ पे आएगी डेट या अमाउंट पार्टिकुलर, या अमाउंट या डेट या पार्टिकुलर और अमाउंट, डेबिट, क्रेडिट, डेट,
पार्टिकुलर अमाउंट, डेट पार्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। यहाँ पे होता है बैलेंस ब्रोड डाउन, ब्रोड डाउन हमें गिवन है नहीं, ठीक है। यहाँ पे हम कितना डालते हैं, 1 मार्च को डालते हैं, 1 अप्रैल, अप्रैल, ठीक है। यहाँ पे डेबिट है, बैंक को करना है तो इसके अपोजिट वाले देखेंगे, क्या चीज़ है, क्रेडिट है ना, तो इसे डेबिट में उठा के लाओ। यहाँ पे टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, यहाँ पे कितना आया है बैंक में, 2 लाख, ठीक है। यहाँ पे डेट देख लेते हैं, 1 मई, और यहाँ पे फिर यहाँ पे आया होगा अलॉटमेंट का, यहाँ पे आया होगा शेयर फर्स्ट कॉल, यहाँ पे होगा शेयर सेकंड कॉल। यहाँ पे अलॉटमेंट का कितना है, अलॉटमेंट ये रहा, बैंक में आया 2 लाख 3, 2 लाख 3, और डेट कितनी है, 1 जून, 1 जून, और फर्स्ट कॉल आई है यहाँ पे 1 नवंबर को, 1,58,800, 1,58,800, 1 नवंबर को। और यहाँ पे सेकंड कॉल आई है 1 फरवरी को, 1 फरवरी को 2,38,200। बस इसको टोटल करेंगे, ये आ गया हमारे यहाँ पे बाय बैलेंस कैरी डाउन 2 लाख, 2,03,, 1,58,800, ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गया, 58,800, और प्लस 2,38,200, ठीक है। ये आ गया 8 लाख, यहाँ पे इक्वल कर देंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर। यहाँ पे इन्होंने आंसर नहीं दिया पर 8 लाख है, ठीक है। हम क्या करेंगे, ऐसी अंदाजा लगा लेंगे कि 80,000 शेयर है, 10 रुपए के हिसाब से कितने आ रहे हैं, मल्टीप्लाई कर दो, 8 लाख आ रहे हैं। यहाँ पर नॉर्मल बिना कैलकुलेटर की ट्रिक हो गई, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। आई होप वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब। हम मिलते हैं किसी अनदर वीडियो में किसी अनदर सम के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।